सर्दियों का मौसम आ चुका है। तो सर्दियों के समय में लोगों का खान पान फेस्टिवल के टाइम में जिस तरह से होता है उसको लेके तरह तरह की पेट से संबंधित बीमारियां होती हैं। इसी कड़ी में लखनऊ के जाने माने गैस्ट्रो सर्जन डॉक्टर अलंकार सर हमारे साथ हैं, तो उनसे जुड़े कुछ मुद्दों पर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं डॉक्टर अलंकार गुप्ता, गैस्ट्रो सर्जन, चंदन हॉस्पिटल लखनऊ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सर, सर्दियों के मौसम में पेट से संबंधित लोगों की बहुत सी दिक्कतें आती हैं, जैसे गैस, पेट में ऐंठन या पेट हार्डनेस वगैरह, इस तरह की दिक्कतें का बहुत से ऐसे पेशेंट आपके पास आते होंगे, तो उन किस तरह से उनको हैंडल करते हैं सर आप? जी जी, देखिए, सर्दी का समय जब से आ रहा है ना, इधर लोगों ने हमने देखा है कि आमतौर पर दो तीन बीमारियां बहुत कॉमन हो गई हैं। एक तो लोग जो है सर्दी के समय पानी कम पीते हैं, तो उस कारण कब्जियत बढ़ने लगती है। लोग बैठे ज़्यादा रहते हैं, सर्दियों में घर से बाहर कम निकलते हैं, चलते फिरते कम हैं, तो उस कारण कॉन्स्टिपेशन, पेट में गैस बनना, पेट फूलना, स्पेशली उन लोगों में जिनको शुगर हो, जिनको बीपी हो और जिन लोगों का मोटापा ज़्यादा हो, उसमें ज़्यादा कॉमन है। उसके अलावा जो है इधर जब से जो है सर्दियाँ शुरू होती हैं, उस टाइम डेंगू सीज़न काफ़ी आ जाता है। डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफॉइड, उस कारण से भी उसमें पेट पे, लीवर पे साइड इफेक्ट पड़ता है। उस कारण से कभी प्लेटलेट लो होता है, पेट फूलता है, पेट में दर्द होता है। और इसके अलावा शादियों का सीज़न भी चल रहा है, जिसमें कि लोग बाहर जाते हैं, शादियों में खाना खाते हैं, अक्सर खाना बहुत साफ़ नहीं मिल पाता है या पानी बहुत साफ़ नहीं मिल पाता है, तो उस कारण से या तो लूज मोशन होता है उनको, या तो पेट में दर्द चालू हो जाता है। ये 3 केसेस बहुत कॉमनली आ रहे हैं हम लोग के पास देखने के लिए सर्दियों में। इन बीमारियों से सर बचने के लिए या सावधानियों से रिलेटेड कुछ एडवाइस करना बिल्कुल चाहेंगे बिल्कुल, आप? हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं इस चीज़ से बचने के लिए। अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर शादियों में आप जा रहे हो तो प्रयास करें कि जो है खाना कम से कम खाएं बाहर का। अगर खाना भी पड़ रहा है आपको तो पका हुआ खाना खाएं। पानी हमेशा साफ बोतल का ही पिएं, खुला हुआ पानी ना पिएं। खुला हुआ सलाद, खुली हुई दही या खुला हुआ फल ना खाने का प्रयास करें। उससे बेहतर है कि जो पका हुआ खाना है, जिसको कुक्ड फूड कहते हैं, जिसमें कि मोस्टली कोई भी बैक्टीरिया होगा तो मर ही जाएगा, तो उसको खाने का प्रयास करें। पानी हमेशा कोशिश करें साफ पिएं। डेंगू से बचाव के लिए, बाकी चीज़ों से बचाव के लिए अच्छा ज़रूरी ये रहेगा कि आप कोशिश करके जो है फुल कपड़े पहने, मच्छरों से बचें। अगर उससे बचे रहेंगे, डेंगू चिकनगुनिया नहीं होगा, तो उससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और बाकी रहा पानी की बात, तो कोशिश करिए कि जो है पानी आप जितना अधिक से अधिक पिएंगे, जितना फाइबर डाइट लेंगे, उतना आपका लाइफस्टाइल अच्छा रहेगा। जितना आप चले फिरेंगे उठ करके, कोशिश करके मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करने का प्रयास करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए। हाई फाइबर डाइट लेंगे आप तो आपका मोशन अच्छा पास होगा, पेट में गैस कम बनेगी, चलना फिरना ज़्यादा होगा, दवाई का प्रयोग भी कम करना पड़ेगा उसके लिए। आजकल सर लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, यूं कहें कि सोशल मीडिया के आने से लोग अलग अलग माइंडसेट रखने लगे हैं, तो खान पान का भी काफ़ी असर पड़ा है, तो लोगों की लाइफस्टाइल में एक अलग तरह का बदलाव आया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि जो है लाइफस्टाइल हम लोग की वेस्टर्नाइज हो रही है। हम लोग ने जब से वेस्टर्न डाइट अडेप्ट किया है, उसके बाद से हम लोग का जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें कि शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये सब बढ़ता जा रहा है। और ये बच्चों में भी बढ़ रहा है, हम लोग जो है एडल्ट्स में भी बढ़ रहा है, और एल्डरली में से तो बढ़ ही रहा है वहाँ पे शुगर। तो उसको रोकथाम करने का बेस्ट तरीका ये है कि अपने खान पान पे, अपने चलने फिरने का हम लोग विशेष ध्यान दें। खान पान में प्रयास करें जितना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेंगे, जितना कम सैचुरेटेड फैट लेंगे और जितना रिफाइंड फूड का प्रयोग कम करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। जितना चले फिरेंगे, कोशिश करके दिन में 2-3 बार जो है सुबह शाम चलना आवश्यक है, सीढ़ी चढ़ना आवश्यक है। घर में जो महिलाएं रहती हैं उनको भी कोशिश करनी चाहिए केवल घर का काम ना करें, बाहर निकल के जरूर से जाएं सुबह शाम। जो लोग जिम जा सकते हैं वो लोग जिम जाने का प्रयास करें। और खाने पीने में विशेष ध्यान दें कि ऑयली फैटी फूड, रिफाइंड फूड, जितने जैसे बर्गर, चीज़, ये सब चीज़ों को अवॉइड करके कॉम्प्लेक्स फूड खाएं, जैसे कि अपने दाल, चावल, रोटी, सब्जी, या आजकल हरी सब्जियां सारी आ रही हैं, सलाद सारे आ रहे हैं, जितने इनका प्रयोग करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। हरा चना, दाल, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं स्वास्थ्य के लिए, जिनको अडेप्ट करना बहुत आवश्यक है। सर्दियों के मौसम में सर लोग स्वाद पे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, न कि सेहत पे, तो लोगों का वर्कआउट या जनरल डेज के अलावा इस समय कम हो जाता है। तो बीइंग अ डॉक्टर आपके पास जो पेशेंट आते हैं तो उनको समझाना कितना चैलेंजिंग होता है? हाँ, हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको एक डाइट चार्ट दें, उनको एक डाइटिशियन के पास भेजें, गाइड करें उनको लाइफस्टाइल चेंज के बारे में बताएं कि जो है इस चीज़ें आगे चल के बहुत बढ़ जाएंगी। अगर वेट आपने नहीं कंट्रोल किया, अपना कोलेस्ट्रॉल नहीं कंट्रोल किया, तो आगे चल के हार्ट में, लंग्स में, किडनी में, सब में समस्या आएगी। तो जो लाइफस्टाइल है उसको शुरू से ही मेंटेन करने की ज़रूरत है। अडेप्ट तो करना ही करना है, उसको मेंटेन भी करना है। उसी से आगे चल के आप जो है स्वस्थ जीवन पा सकते हैं उस चीज़ को लेकर। डॉक्टर साहब ने कहा कि सर्दियों के मौसम में स्वास्थ्य से ज़्यादा अपनी सेहत पे ध्यान रखना चाहिए। बीइंग अ डॉक्टर उनके हिसाब से हेल्दी फूड, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करने का सर ने सलाह दिया। लाइव न्यू इंडिया के साथ मनीष सिंह, थैंक यू सो मच।